अरे सुनना, वो मेरा आधार कार्ड कहीं मिल नहीं रहा है, तो तू अपनी आईडी से मुझे एक सिम दिला देगा प्लीज। ब्रो मेरी बात तो सुन, तू खुद जेल जाना चाहता है या मुझे भेजना चाहता है? देख मना करना है ना तो सीधा मना कर दे, आजकल तू बहुत भाव खाता है। एक सिम कार्ड ही तो मांगा है तुझसे, उसमें जेल की बात कहां से आ गई? ओ लगता है नए टेलीकॉम बिल जो अब कानून बन गया है उसके बारे में तुझे कोई जानकारी नहीं है ना? टेलीकॉम सेक्टर में भी नया बिल आ गया, और क्या? तो ब्रो अपन सिम कार्ड बाद में खरीद लेंगे, पहले इस बिल के बारे में बात कर लेते हैं। डन। दूरसंचार विधेयक 2023 यानी कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इस विंटर सेशन में राज्यसभा और लोकसभा से सांसदों के निलंबन के बीच जो पास हुआ था उसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये कानून बन गया है कि यह बिल सरकार को नागरिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को संभालने, बैन करने या उसे निलंबित करने की अनुमति देगा। ये 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में बना था। इसके अलावा ये बिल या ये कानून भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 की भी जगह लेगा। तो ब्रो इस बिल में सिम कार्ड को लेकर ऐसा क्या है कि तू जेल तक पहुंच गया था? हाँ वो इसलिए क्योंकि इस बिल में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर और उनके हितों को ध्यान में रखकर कानून में बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से सिम हासिल करता है और उसका गलत उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, तो उसको मात्र 3 साल की सजा और ये चिल्लर सा छोटा मोटा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है, बस और कुछ नहीं। 3 साल। हाँ, समझ आई बेटा? हाँ। और फोन या नंबर के अन्य दुरुपयोग के लिए भी ऐसे कानून में बदलाव किए गए। नहीं 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 ब्रो, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी आईडी से ही सिम ले लूंगा, बिल्कुल। बाय द वे इस बिल में और क्या क्या है तुम मुझे प्लीज अभी क्लियर कर दे, पता चला मैं कुछ ऐसी गड़बड़ कर बैठूं जिसके बारे में मुझे पता ही ना हो। इसके अलावा मान ले कोई इंसान राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे देशों से संबंधों के हित के खिलाफ किसी भी तरह का कोई काम या अवैध तरीके से दूर संचार उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है या 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है, और अगर मामला अधिक गंभीर हुआ तो ये दोनों सजा भी दी जा सकती है। अगर केंद्र सरकार उचित समझती है तो ऐसे इंसान की दूर संचार सेवा निलंबित या समाप्त भी कर सकती है। इसके साथ ही कोई भी महत्वपूर्ण दूर संचार बुनियादी ढांचे के अलावा दूर संचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है, वह नुकसान के एवज में मुआवजे और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। इन सब बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बिल के बाद सरकार के पास काफी पावर आ गई है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। इस बिल के कानून बनने के बाद ये कानून केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल स्थिति या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूर संचार नेटवर्क को अपने कंट्रोल में लेने की अथॉरिटी देता है। इसके अलावा अगर सरकार के पावर की बात करें तो इस बिल में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी इमारत, वाहन, जहाज, विमान या स्थान की तलाशी ले सकता है जहां से कोई अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण या रेडियो उपकरण रखने या छिपाए जाने का भरोसा हो। इस बिल में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से कई कदम उठाने की परमिशन हासिल कर ली है। सरकार का मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से मोबाइल कॉल, मैसेजेस के साथ ही उनकी ट्रैकिंग को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके मुताबिक सरकार चाहे तो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के मद्देनजर किसी की कॉल्स या मैसेज को ट्रैक कर सकती है। काफी सख्त हो गई है सरकार टेलीकॉम मार्केट में, और मेरे हिसाब से ये जरूरी भी था क्योंकि भारत में जितना बड़ा टेलीकॉम मार्केट है उस हिसाब से तो यहाँ पर ऐसे कड़े नियम और कानूनों की सख्त जरूरत थी। वैसे इन सब के अलावा और क्या मेजर हाइलाइट्स है इस बिल को लेकर? चलिए भाई साहब अब एक एक कर हेडलाइन सुनते हैं। सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, पहला तो। दूसरा ये कि नया कानून दूर संचार कंपनियों की उस चिंता को दूर करता है जो उन्हें भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई को लेकर है। यह बिल ट्राई की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। हाल के समय में देखा गया है कि बड़ी बड़ी दूर संचार कंपनियों ने सरकार से ट्राई को लेकर काफी नाराजगी जताई थी, तो अब इस कानून के बाद ट्राई की काफी शक्तियां कम हो जाएगी। नए कानून में टेलीकॉम लाइसेंस को लेकर नए प्रावधान है। यदि कोई कंपनी लाइसेंस वापस करती है या सरेंडर करती है तो उसकी लाइसेंस फीस वापस की जाएगी। चौथा ये कि टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। पांचवा ये कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। हालांकि देश की टेलीकॉम कंपनी ऐसा नहीं चाहती। नए बिल से एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की भारत में एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत स्पेक्ट्रम आवंटित होने वाली पहली सूची में 19 सेवाओं
ग्लोबल पर्सनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, राष्ट्रीय लंबी दूरी, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं, मोबाइल उपग्रह सेवाएं, VSAT एंड फ्लाइट और समुद्री कनेक्टिविटी को शामिल किया गया है। छठा, टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाला जुर्माना अब कम किया गया है। अब ये 5 करोड़ है जो पहले 50 करोड़ था। इसके अलावा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी जमीन पर टावर लगाने पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। हाईलाइट नंबर 7, नए कानून के अनुसार केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के मैसेजेस को तब तक रोका नहीं जाएगा जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक व्यवस्था पर लागू नियम के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। इसके अलावा इस कानून से OTT और सोशल मीडिया कंपनीज काफी खुश है, क्योंकि OTT हो या इंटरनेट कॉलिंग या मैसेजिंग, दोनों को ही दूर संचार की परिभाषा में नहीं रखा गया है और उनसे इंटरनेट कॉलिंग का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। अरे हाँ, शुल्क से याद है कि इस सत्र में पोस्ट ऑफिस बिल भी पास हुआ है, तो जाते जाते उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई साहब, इस सत्र में डाकघर विधेयक 2023 भी पारित कराया गया है। इसमें 150 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। डाकघर विधेयक का मकसद देश की डाक सेवाओं के महानिदेशक को बड़े अधिकार देने हैं। अब भारतीय डाक के महानिदेशक के पास नियम बनाने के साथ साथ सेवाओं के लिए शुल्क तय करने का भी अधिकार होगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार नियमों और कानूनों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर सकेगी। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भेजे जा रहे डाक से कोई भी सामान या पार्सल को खोलकर, रोककर उसे चेक करने का अधिकार देती है, अथॉरिटी देती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपकी टॉप पर रहे। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। क्यों भाई? हाँ, लेकिन तुम मेरी सिम यूज मत करना। तू मेरी सिम यूज कर करके पता नहीं कितनों को कॉल करता है।